एंड माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साइंस ज्ञान सागर में। तो हिस्ट्री का ये हमारा फोर्थ मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा 5th पार्ट होगा। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1857 ईस्वी के महान क्रांतियों के प्रमुख केंद्र। दिल्ली भारतीय नायक बहादुर शाह जफर बख्त खान ने 12 मई को 1857 ईस्वी में निक्सन और अनसन के विरुद्ध वाला के टाइम किया था। तो दी थी 21 सितंबर 1857 कानपुर में नाना साहिब तात्या टापू। 5 जून 1857 ईस्वी में टोपे सैन्य नेतृत्व के पंबल। 6 सितंबर 1857 लखनऊ में बेगम हजरत महल। 4 जून 1857 ईस्वी को कैम्बल। मार्च 1858 झांसी रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 हिरोज। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी इलाहाबाद लियाकत अली। 1857 ईस्वी को कर्नल नील। 1858 ईस्वी में जगदीशपुर में कुंवर सिंह। अगस्त 1857 ईस्वी में विलियम ट्रेल एंड विंसलेट आयर। 1858 ईस्वी में बरेली में खान बहादुर खान। 1857 में और 1858 ईस्वी में फैज़ाबाद मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। 1857 जनरल रिवॉर्ड। 1858 में तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी के गुप्ते हैदराबाद के सोनाजी पंडित रागा राव बांगे। मौलवी सैयद अलाउद्दीन कर्नाटक के भीमराव मुंडरगी। छोटा सिंह कोल्हापुर के अणाजी फर्नांडिस। तात्या टोपे मूर्ति मद्रास के गुलाम गोश सुल्तान बख्श। चिरागपुट के अरगिड़ी कृष्णा। कोयम्बटूर के मुगल बागल स्वामी। केरल के विजय कुदरादत्त कुंजी मामा। मुल्ला सनी कोनाजी मरकार। गोवा में दीपू जी राणा। गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति। गंजम में राधा कृष्ण दंड सेन तथा असम में दीवान मनीराम दत्त थे। भारत का स्वतंत्र संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। अन्यासवादी विद्रोह का संकलन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आनंद मठ में किया गया। 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 में ब्रिटिश सरकार के रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहा था। डफरिन ने कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस शहरों से मरने ही वाली है। बंकिम चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। नौरोजी दत्त और बच्चा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लेबरास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसरेली में 1892 में चुनाव जीता। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल को शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 में को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि का नारा लगाया गया।
1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने अपना पहली बार स्वराज मांग की प्रस्तुत की। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और उदारवादी नरम दल के दो दल में विभाजित हो गए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता का राम बिहारी बोस ने की थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा था। बाद में यही गीत वाणा देश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले ही कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल जाना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। पैक के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चंपेकर बंधुओं दामोदर एंड बालकृष्ण ने प्लेगी अधिकारी रेड एंड एड्स की हत्या कर दी। प्लेग के समय ही ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चंपेकर बंधुओं ने दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एंड एलन की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्ता ने फैलाया। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक की पुस्तिका लिखी, जिस क्रांतिकारी कारों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगतार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशील समिति का संगठन किया, जिसका उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समितियों में से 500 शाखाएं खोली गई। अनुशील समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। अनुशील समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वापन बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरियों को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिलालेख में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांति पत्र काल का संपादन पारेजे ने किया। महाराष्ट्र में संपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन पांजेपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 3 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फर के जज किंग जॉन फोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कार्नेगी की गाड़ी पर जा गिरा और जिसमें से 2 महिलाओं की मृत्यु होगी। चाकी ने आत्महत्या कर लिए। खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 और 1902 अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाई और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू कहा जाता था। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872-1950 की भारत भूमि पर वापस हुए। 1893 में उन्होंने लेखमाल न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। ये 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शैल में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों से ही एक हूँ, तुम ही लोगों में से एक हूँ।
1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण भारत गए थे। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का एक वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त स्थान पर सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल की स्थापना की। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकूर मुल्के द्वारा अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का अधिवेशन संविधान 1907 में कराची से बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खान को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां पे आगा खान को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल डींगरा ने विलियम कर्जन वाइस की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल डींगरा की मृत्यु दंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वाइसरॉय लॉर्ड हर्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया। 1911 में लॉर्ड वाइस लॉर्ड हर्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों में मिलाकर अलग अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कोमागात जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बज नाम बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली के वायस लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। प्रमुख मास्टर अदीप दीनानाथ अवधेयार, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहारा, बलराज दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अबीन चंद अवध निहारी को बालमुकुंद बसंत को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों को लाला हरदयाल ने नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भावना इसके प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसरिया हिंद उपाधि महात्मा गांधी को दी। 1915 में केसरी हिंद उपाधि महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने दोनों दलों को एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्रति हेतु मार्च 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर ने होम रूल की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीगल में स्थापना की। जॉर्ज अडमेंट की लीग का सचिवालय बना। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला एजेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने का प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विरोध के कारण अंग्रेजों में 3 कठी प्रथा का समाप्त करना पड़ा।
बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीगल की स्थापना करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदनगर मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में समर्थन भी किया। गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में करनही आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट लागू किया गया। 19 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहपात्र व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरोध 6 अप्रैल 1919 को देश व्यापारी हड़ताल की। 13 दिसंबर 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में ही सभी हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। हंसराज जो एक पर्सन था, उसने डायर की हेल्प की थी। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद की सदस्य इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि, जमाना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय, सर चिमन लाल सीतड़वाण, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जली नामक के व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन का आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 19 अक्टूबर 19 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुसलमान का संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में समस्त नहीं थे। अंत इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन लाल और मोती नेहरू लाल ने। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस में बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष चुने गए। सची चंद सन्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की।
भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो उसे एक काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशरफ उल्लाह खान को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। सची चंद्र सन्नान को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। मंथन नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसू पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्लाह खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1922 में अखिल भारतीय महिला का संघ स्थापित किया। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्टिक पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सांड को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 21 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात में 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 में गांधी एरविन एक्ट पास हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में से भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 तथा तृतीय 13 नवंबर 1932 में हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेजेंट मैकडॉन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित, पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म भावरा झबूरा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। तिथि 13 जुलाई 1906 ईस्वी। पिता पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल आफरविल पार्क, इलाहाबाद। शहीद तिथि 31 फरवरी 1931। संबंधित संगठन नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन।
दूसरे सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1972 में पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों को गोली चलाने के लिए गढ़वाल राइफल सविनय अवज्ञा पठान सत्याग्रह को गोली चलाने के लिए गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 31 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस एसोसिएट पार्टी की स्थापना हुई। 1929 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील प्रोजेक्ट सीता मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। 21 मई 1929 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही इंडियन लीज नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब में भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर टायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पनवार को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन आलमबाग ने खुली कुंजमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। बाघा ने 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। बारदा ने 1942 में कांग्रेस भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यक्रम समिति 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा करो या मरो का नारा लगाया। 9 अगस्त 1942 को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में कांग्रेस कल्याणी के अन्य सदस्यों के अहमदनगर में दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया। 19 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का फर्स्ट डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया परंतु असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया गया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियर के नाम सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर, महिला ब्रिगेडियर का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा अंग्रेज़ के तिरंगे झंडे की भांति था जिसे दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोके जाते हुए फार्मूला ड्रेप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लगने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1940 को मारे गए परंतु दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके संघल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लर एवं मेजर शहनबाज खां को राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 को मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर स्वरूप, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और एन के पटू को पैरवी थी।
कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5,200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी मुख्य मांग थी भारतीय और अंग्रेज़ों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज़ के 9 सैनिकों द्वारा की गई। 5,000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बल्ले लगाए, जिनमें से भी बराबरी की मांग थी। कैबिनेट मिशन योजना की मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को की। अंग्रेज़ ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन योजना ने स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 2014 सामान्य स्थानों में 2005 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग की 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को 1947 को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार से सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी थी। भगत सिंह के विरोध मुखबिरी कराने के कारण ब्रह्मणी घोष की हत्या कर बैकुंठ शुक्ल ने की। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के स्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी जी ने कहा। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चवदीप ने किया। दीन बंधु मंत्री का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख था। राष्ट्रवादी आहार आंदोलन महज उल खां ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायर ने की। निरकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज की प्रतिपाद देवेंद्र नादू ठाकुर ने की। देव समाज के संपादक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। निर्मल स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई। भारत भारतीयों के लिए एक नया आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई। अलीपुर में केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोस्वाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद अंजाम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह की फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश JC हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। सर्व हिंदू के फ्रांसीसी वादी कांग्रेस कहकर कांग्रेसियों का चित्रण निपुण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं और गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले की अधिकता राजनीतिक गुरु MG रेनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्ध अशुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद स्वामी थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पूर्ण जागरण का पिता राजा मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन के संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगर फकीर कहा था।
राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवक्ता विवियन वियोन डिरोजी था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल आज़ाद की अध्यक्षता भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरिदेश मुख्य लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए ओ हुमयू को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए ओ हुम 1885-1907 में कांग्रेस को प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरूदीन तैयब जी थे। रॉयल एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून माना गया। मोहम्मद अली शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। 3 गोल में सम्मेलन भाग लेने वाले भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप में त्याग पत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस को रूप में बनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैलेंस नष्ट होने वाला है। इट इज़ द पोस्ट डेटेड चेक। इंडिया पैक्ट फॉर इंडिया लीगल की स्थापना जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन के द्वारा हुयात सेलुलर जनरल अंडमान में स्थित थे। राष्ट्रीय महिला सभा की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का।